हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक छोटे छोटे वीडियोस की सीरीज़, जिसमें कि हम 2 या 3 मिनट में वो कंसेप्ट समझेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड या कंसेप्ट बेस्ड, जिन पे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी, नीट पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट। सीधी बात, नो बकवास। तो आज का जो टॉपिक, जो पहला टॉपिक मैं लेके आया हूँ, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि क्वेश्चन बनता है और उसे हम बोलते हैं नल पॉइंट आइडेंटिफिकेशन। तो इस पर क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी देखे होंगे, इसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट के आप पेपर्स देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। बेसिकली है क्या, पहले हम ये समझते हैं नल पॉइंट है क्या। देखिए, नल पॉइंट दो चार्जेस के बीच में या पास में वो पॉइंट है जहां पर कि नेट फोर्स जीरो होगी, अपने दोनों चार्जेस की वजह से होगा। यदि यहाँ पर आप कोई टेस्ट चार्ज रखोगे उस पॉइंट पर, तो वो टेस्ट चार्ज स्टेबल रहेगा, उस पर जो दोनों साइड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी वो बराबर होंगी, बैलेंस्ड होंगी और वो चार्ज कहीं मूव नहीं करेगा। उस पॉइंट को अपन नल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अपने को डिफरेंट केसेस समझने पड़ेंगे। एक जो सबसे सिंपल केस है वो केस है जिसमें कि नल पॉइंट दोनों चार्जेस के जो लाइन ज्वाइन करती है उसके बिल्कुल सेंटर में होता है। ऐसा कब होता है, जब हमारे पास जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उसका नेचर भी सेम हो। मतलब सेम चार्ज है, मान लीजिए अपने पास एक चार्ज है प्लस क्यू, एक मिनट, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा भी क्या है प्लस क्यू, दो चार्ज हैं और वो दोनों चार्ज आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है और नेचर सेम है, आप देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव हैं। अब क्या होगा, यदि हमें इन दोनों के बीच में या आसपास ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर कि फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाएं, पॉइंट नल पॉइंट हो जाए, इक्विलिब्रियम हो वहां पर, तो सेम चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड सेम, नेचर सेम, तो वो पॉइंट इसके सेंटर में होगा। ठीक है, वो पॉइंट कहाँ होगा, इसके सेंटर में। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस r/2, ये डिस्टेंस r/2। टेस्ट चार्ज रख के देख लेते हैं, ये अपन ने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स लगेगी इस साइड, इसकी वजह से फोर्स लगेगी इस साइड, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड Q1, ये Q इंटू Q0 अपॉन r/2 का स्क्वायर। ऐसे ही इस फोर्स की बात करूंगा तो Q0 अपॉन r/2 का स्क्वायर। तो दोनों फोर्सेस बराबर हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो अपना ये वाला जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, ये क्या बन गया, नल पॉइंट बन गया। पर कब, जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और दोनों चार्जेस का नेचर भी सेम है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो सेंटर में बन जाएगा। अब समझते हैं इंपॉर्टेंट केस। इंपॉर्टेंट दो केस हैं अपने पास। मान लीजिए चार्जेस लाइक हैं, मतलब दोनों प्लस हैं, बट दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो कहाँ पर होगा। ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कहाँ पर होगा। देखिए, यदि नेचर सेम है और चार्जेस मतलब लाइक हैं और मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो नल पॉइंट हमेशा दोनों चार्जेस पर, दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस है उस पर होगा और चार्जेस के बीच में ही होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला डिस्टेंस अपन ने r1 ले लिया, ये वाला डिस्टेंस अपन ने r2 ले लिया। ये अपन ने इमेजिन किया है कि P पॉइंट हमारा नल पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए सिंपल, आप इस पे फोर्स निकालिए तो Q1, इस यहाँ पर अपन टेस्ट चार्ज रख देते हैं, इसको इधर पुश करेगा,
Q2 इस टेस्ट चार्ज को इधर पुश करेगा। हमें क्या चाहिए, हमने मान लिया है पहले से कि ये नल पॉइंट है, तो F1 इधर लग रही है, F2 इधर लग रही है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो F1 निकाला, K Q1, ये Q0 है, इसकी वैल्यू 1 है तो मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। और उससे हमारा रिलेशन क्या आया, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q2। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम R1 या R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि वो नल पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, हो सकता है वो R1 R2 की वैल्यू ना देकर हमें A की वैल्यू दे दे R की, तो हमें इसको एक पार्ट को x मानना पड़ेगा, दूसरा पार्ट r माइनस एक्स हो जाएगा। ये R1 के इक्वल रखेंगे फॉर्मूला में और ये R2 के इक्वल रखेंगे फॉर्मूला में, ऐसा करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये छोटे मोटे मैनिपुलेशन आपको अपना विवेक लगाकर, दिमाग लगाकर करने पड़ेंगे। बट यदि R1 R2 आप इनको मानते हैं तो इस फॉर्मूले से आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड केस क्या बनता है कि भाई यहाँ पर हमने लाइक चार्ज लिए थे, अनलाइक और अनइक्वल चार्ज लेके देख लेते हैं। तो अनलाइक और अनइक्वल चार्ज लोगे तो कहाँ बनेगा, अब यहाँ ध्यान रखना है, फिर से नल पॉइंट तो लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस पर ही होगा, बट इस बार बीच में नहीं होगा, इस बार कहाँ होगा, बाहर होगा। और बाहर भी किस तरफ होगा, स्मॉलर चार्ज, छोटे चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कम है उस चार्ज के पास होगा। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर केस में मैंने ये मान लिया है कि Q2 छोटा है, तो आउटसाइड और एट द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस एंड नियर टू द स्मॉलर चार्ज। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यही ट्रिक है। और फॉर्मूला अपना सेम है, फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला है सेम, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2। बट आप नोट कीजिए वहां पर R1 क्या था, देखिए R1 हमेशा क्या लेना है, Q1 से पॉइंट का डिस्टेंस, नल पॉइंट का, और R2 हमेशा क्या लेना है, Q2 से पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, वहां पर भी वही था, बट डायग्राम थोड़ा अलग था क्योंकि नल पॉइंट हमारा बीच में आ रहा था, यहाँ पे नल पॉइंट बाहर है। तो फिर से वही बात है, आपको यदि D दे रखा हो या ये वाला डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस R दे रखा हो, तो R1 R प्लस R2 होगा, राइट। और मान लो आपको R1 दे रखा है, R2 नहीं दे रखा, तो क्या करना पड़ेगा, R1 माइनस R रखोगे तब ये आएगा। तो ऐसे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके थोड़ा सा विवेक लगाकर, दिमाग लगाकर R1 R2 सही डाल देंगे तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, तीनों केसेस को ध्यान रखें, ये ध्यान रखें चार्जेस लाइक हैं, अनलाइक हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं या डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं, और उस केस में आप ये कंसेप्ट डायरेक्ट लगाकर आंसर सही निकाल सकते हैं। इजी क्वेश्चन होता है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा सॉल्व करने के चक्कर में लग जाते हैं। इस ट्रिक को अपनाओ, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखो, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट लेकर मैं वीडियोस आपके डालता रहूँगा। आपको कनेक्टेड रहना है और इन ट्रिक्स को लिख के एक नोटबुक में या कहीं पर भी आप अपने हिसाब से इनका एक कलेक्शन बना लें, ताकि आप इनको जल्दी से देखकर कई तरह के क्वेश्चंस रिवाइज कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।